हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की ये क्लास है। आज 21 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होगा आपके आगामी सभी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी या टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम आप देने वाले होंगे जैसे केवीएस, टीट्रिपलएसपी, सुपरडेट। इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही हेल्पफुल ये करंट की क्लास रहती है, इसलिए करंट की क्लास में अंत तक बने रहा करिए। और अगर वीडियो अच्छा लग जाया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार क्या है, जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश चीन है। तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा, ए वाला। तो चीन जो है जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश बन गया है। तो अब बात हो रही है चीन की, तो चीन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे कि चीन की कैपिटल की बात की जाए तो बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन की करेंसी की बात की जाए तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। चीन के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में, इनकी बात की जाए तो जी जिनपिंग चीन के प्रेजेंट टाइम में कौन है, ये प्रेसिडेंट हैं। अब चीन से रिलेटेड कुछ और करंट की चीज़ें जाने तो चीन ने अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को लॉन्च किया है। चीन ई कचरे के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश बन गया है। तो ई कचरे के उत्पादन में जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसके उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है। चीन ने अभी हाल ही में एक नई डिजिटल करेंसी DC/EP को लॉन्च किया है। और चीन ने अभी हाल ही में हाई स्पीड मैगलेव, एक ट्रेन है, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड में ये चलती है, इसको लॉन्च किया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी चीन से रिलेटेड। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसमें जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत और चीन के बीच इस वक्त ज़बरदस्त विवाद चल रहा है। तो इन विवादों को देखते हुए भारत ने चीन देश से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका भी राइट आंसर चीन हो जाएगा। बाकी चीन से रिलेटेड चीज़ें ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण आरंभ हुआ है। तो स्लाइनेक्स की बात की जाए तो यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ये क्या है, ये इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में यह स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास, समुद्री अभ्यास है, ये हुआ है। इसका 8वां संस्करण अभी शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात हो रही है श्रीलंका की। देखिए, स्लाइनेक्स से थोड़ा सा श्रीलंका वाली एक वो निकल रहा है, एस से श्री और एल से लंका हो गया। तो श्रीलंका जब भी स्लाइनेक्स है तो ये समझ लीजिए ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। दोनों देशों की नेवी के बीच ये एक्सरसाइज होता है। अब बात हो रही है श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कैपिटल को जाना जाए तो श्रीलंका की कैपिटल 2 है, एक तो कोलंबो है और दूसरा क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। कोलंबो की बात की जाए तो कोलंबो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे जो है यह एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीलंका की। श्रीलंका की करेंसी की बात की जाए तो श्रीलंकन रुपया श्रीलंका की करेंसी है, श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कोट्या राजपक्षे श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। और श्रीलंका के PM की बात किया जाए तो महिंद्रा राजपक्षे प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के कौन हैं, ये PM हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो डेनमार्क ओपन 2020 की बात हो रही है। इसमें
महिला सिंगल्स का खिताब 2020 का जीता है नोजोमी ओकुहारा ने। नोजोमी ओकुहारा ये जापान की हैं, इन्होंने कैरोलिना मारिन को हरा करके यह खिताब ने नाम किया है। तो जो भी किसी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स की बात की जा रही है, तो इसका खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीता हुआ है, जो कि जापान की रहने वाली हैं, जापान की खिलाड़ी हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो बात हो रही है फेस स्कैन की। फेस स्कैन करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया है। ये पूरे के पूरे फेस को स्कैन करेगा आइडेंटिटी डिटेक्ट करने के लिए। जैसे हमारे देश भारत में क्या है, आइडेंटिटी डिटेक्ट करने के लिए या तो आपके जो फिंगर्स हैं उसकी फिंगर प्रिंटिंग को लिया जाता है, या फिर जो हमारी आँख की आइरिस होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप अपना आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड में आपके अंगूठे फिंगरप्रिंट का और आँख की आइरिस को डिटेक्ट किया जाता है। उसी तरह से आँख की रेटिना को डिटेक्ट किया जाता है। उसी तरह से सिंगापुर में फेस स्कैन पूरा का पूरा ये फेस स्कैन करेगा आइडेंटिटी डिटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा पहला देश बन गया है सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। बात हो रही है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल की बात की जाए तो सिंगापुर सिटी सिंगापुर की कैपिटल है। सिंगापुर की करेंसी की बात की जाए तो सिंगापुरियन डॉलर सिंगापुर की करेंसी है। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो हलीमा याकूब प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं। सिंगापुर के पीएम की बात की जाए तो ली शेन लुंग सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम में पीएम हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे सिंगापुर से रिलेटेड। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, आवाज़ को जुकाम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा पेटीएम ने किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पेटीएम। इसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा किया हुआ है। बात हो रही है पेटीएम की। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ की बात की जाए तो विजय शेखर शर्मा प्रेजेंट टाइम में पेटीएम के सीईओ हैं। और अभी हाल ही में पेटीएम ने पेटीएम फर्स्ट गेम को लॉन्च किया था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। तो इतने पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे जो कि हमें जानना जरूरी था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई है? तो भारत के किस राज्य की बात की जा रही है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के पहले चरण की शुरुआत केरल में की गई है इसके। अब बात हो रही है केरल की, तो केरल से रिलेटेड भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानिए। जैसे कि केरल के कैपिटल की बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। केरल के सीएम की बात की जाए तो पिनरई विजयन प्रेजेंट टाइम में केरल के सीएम हैं। और केरल के गवर्नर की बात की जाए तो आरिफ मोहम्मद खान प्रेजेंट टाइम में केरल के गवर्नर हैं। केरल को जीके से कोरिलेट करके देखा जाए तो केरल में शांत घाटी स्थित है। केरल में ही पेरियार वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। केरल के नेशनल पार्क को जाना जाए तो अनाईमुडी नेशनल पार्क केरल में है। एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में स्थित है। अब केरल को करंट से कोरिलेट करके जाना जाए तो केरल अभी हाल ही में जो SDG इंडेक्स जारी हुआ था उसमें केरल टॉप पर था। केरल में अभी हाल ही में कुटुंब श्री होटल का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सस्ते दामों में वहाँ की जो ट्रेडिशनल फूड हैं वो सर्व किया जाएगा। यही है कुटुंब श्री होटल। इसका भी शुभारंभ अभी हाल ही में केरल में किया गया है। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को भी शुरू किया गया है तथा केरल में
के फ़ोन प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया है। ये जो केरल में गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए है के फ़ोन प्रोजेक्ट। केरल में तिरंगा पहल की शुरुआत की गई है जो कि रैपिड स्कैनिंग के लिए है और केरल में ही कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए एक रोबोट को बनाया गया है जिसका नाम क्या है, कर्मी बोट रोबोट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट था केरल से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किसने घोषणा किया कि 2022 तक भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा? तो 2022 तक भारत के ट्रांस फैट फ्री हो जाने की घोषणा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया हुआ है। WHO ने क्या किया था, अभी हाल ही में घोषणा किया कि 2023 तक पूरा वर्ल्ड जो है वह ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। तो भारत ने उससे 1 साल पहले खुद को ट्रांस फैट फ्री करने की घोषणा किया हुआ है। तो WHO के अकॉर्डिंग 2023 तक सभी देश ट्रांस फैट फ्री हो जाएंगे, लेकिन भारत ने कहा है कि वह 2022 तक खुद को ट्रांस फैट फ्री कर लेगा। तो इसकी घोषणा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया हुआ है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में DDCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो DDCA क्या है, पहले तो ये जानिए। DDCA का मतलब है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। क्या है? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष रोहन जेटली को चुना गया है जो कि अरुण जेटली के पुत्र हैं। तो अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली को ही DDCA का नया अध्यक्ष चुना गया है। DDCA की स्थापना की बात की जाए तो DDCA की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में भारत ने INS चेन्नई से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत ने INS चेन्नई से किस सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किस मिसाइल का? तो इसका राइट आंसर ब्रह्मोस हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण INS चेन्नई से किया गया है। तो राइट आंसर ब्रह्मोस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की करंट की क्लास थी। वीडियो बेहद ही हेल्पफुल था, सारे क्वेश्चन बेहद ही हेल्पफुल थे। आज हम ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं डिस्कस कर पाए हैं, कल से प्रॉपर क्लास आपको मिलेगी करंट की। तो आज आप इतने में ही मैनेज करिए, लेकिन सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हेल्पफुल हैं, तो कुछ भी स्किप मत करिएगा, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग जाता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।